नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव ऑफिसर पर। साथियों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सर्दियों के मौसम में हम किस प्रकार से अपने किचन गार्डन को तैयार कर सकते हैं और सर्दियों में जो हरी सब्जियां उगाई जाती है उनको हम किस प्रकार से उगा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो गार्डन है या जो हमारे पास में खाली जगह है उसमें बारिश के मौसम में बहुत सारी घास फूस उग जाते हैं। सबसे पहले हमें इस घास को अच्छे से उखाड़ना है। ध्यान रखें इसकी जड़ें भी हमें काट लेनी है, नहीं तो थोड़े दिनों में ये वापस उग जाएगी। वैसे इस घास को खोदना ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। अगर अच्छा खुरपा हो तो आप इसे बड़ी आसानी से खोद पाएंगे। ये घास भी वैसे काम में आ जाती है, गाय को ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है। घास को खोदने के बाद में आपको इसको फावड़े की सहायता से अच्छी तरह से खोद लेना है। बाड़ी बनाने के इस काम में सबसे ज़्यादा भारी काम मुझे यही लगता है, क्योंकि इस थोड़ी सी ज़मीन में न तो ट्रैक्टर आ सकता है और सारा काम फिर इसमें हाथ से ही करना पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे काम करने से काम हो ही जाता है। अब देख रहे हैं लगभग मैंने इसको खोद लिया है। हाँ, जब कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया तो फिर मैंने अपने कज़न को बुलाया और उसने भी मेरी कुछ इसमें हेल्प करी। 2 जने ने मिलकर इस पूरे प्लाट की ज़मीन को अच्छे से खोद दिया है। देखिए आप, ये मेरा कज़न भी मेरे साथ अच्छे से लग रहा है। इसके बाद हमें एक काम और करना है। जो आप ये देख रहे हैं ये हमारी गाय के लिए लाया गया चारा है। ये बाजरे को सूखने के बाद जो उसका डंठल होता है उससे बनाया जाता है। साल भर का हम एक साथ ही गिरवा लेते हैं ताकि गाय के लिए हमेशा का काम अच्छे से चलता रहे। ये देखो, ये जो पेड़ है ये अमरूद का मैंने ही लगाया था और अब इस पे अच्छे अच्छे फल आने लगे हैं। थोड़े दिनों बाद ये फल अच्छे से पक जाएंगे। जब सारी क्यारियों को हमने अच्छे से खोद लिया तो इसके बाद भी हमें एक छोटी सी खुरपी की सहायता से या इस प्रकार का जो औजार है इसकी सहायता से हमें जो घास की जड़ें ज़मीन में रह गई हैं उनको भी अच्छे से उखाड़ लेना है। अगर हम इन जड़ों को नहीं उखाड़ेंगे तो थोड़े ही देर में जब इसमें हम पानी डालेंगे तो ये जड़ें वापस से अपने उसी रूप में आ जाएगी। सारी जड़ों को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद में अब इसमें क्यारी बनाने का काम करना है। क्यारी बनाने का काम वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि क्यारियाँ बराबर बने। हमारे एक भैया हैं, उनका इसमें बहुत ही अच्छा स्पेशलाइजेशन है। मैंने भैया को बुलाया क्योंकि इसमें क्या है, पपीता के पेड़ भी लगे हुए थे। उन पेड़ों को बचाकर क्यारियाँ बनानी थी, क्योंकि बारिश के टाइम में हमने ये पेड़ लगाए थे और थोड़े ही दिनों में इन पर भी फल आने शुरू हो जाएंगे। तो इन पेड़ों को सावधानी से बचाते हुए भैया ने बहुत ही अच्छी क्यारियाँ यहाँ पर बना दी हैं। आप देख रहे हैं, देखिए कितनी सुंदर सुंदर क्यारियाँ भैया ने बनाई हैं। क्यारियाँ बनाने के बाद मैंने इसमें, हमारे घर में पहले हमने एक खाद तैयार किया था जिसे केचुआ खाद भी कहते हैं। इस खाद को भी मैंने इसमें परात में डालकर बखेरने का काम शुरू किया। वैसे आप जब क्यारियाँ बना रहे होते हैं और जब आपने फावड़े से खोदना शुरू किया था, आप उस समय भी इसको डाल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने उस समय नहीं डाला तो आप इसको इस समय मिला दें और थोड़ा इसको इसमें मिक्स कर दें। अब तो वीरू भी आ गया है कि पापा बताओ मुझे क्या काम करना है। वीरू भी मेरी पूरी हेल्प करवा रहा है। देखो, अपने छोटे से उसने टोकरी ली है और इसकी सहायता से उसने अपनी एक क्यारी चुन ली। वाली इस क्यारी में सिर्फ मैं ही खाद डालूंगा और कोई नहीं डालेगा। धीरे धीरे करते हमने लगभग सारी क्यारियों में खाद डाल दिया है और इसको मैंने इसकी सहायता से अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसके बाद में हमने इसमें बीज उगाने का काम शुरू करना है। बीज बहुत सारे इसमें आप उगा सकते हैं, जैसे कि मूली, गाजर, पालक, मेथी, लहसुन, धनिया और भी कई तरह के सब्जियां हैं जो हम उगा सकते हैं। पर सबसे पहले मैंने उगाए हैं चने। हरे चने है तो थोड़े से ही, लेकिन एक क्यारी में भी अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो पिछली बार मैंने ऐसे ही एक क्यारी में हरे चने उगाए थे और उसके मैंने पकोड़े भी बनाए थे। क्यारी में चने उगाने के बाद इसकी जो दीवार है उसके ऊपर मैंने मूली के बीज उगाए हैं। मूली को थोड़ी पोली जगह चाहिए होती है, तो मैंने इसके लिए इसको दीवार पर ही उगाना सही समझा। जब मैं क्यारियाँ बनाता हूँ तो मैं सभी बच्चों को साथ में रखता हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चे भी सीखते हैं कि हम किस प्रकार से ज़मीन से जुड़े रहें और इनमें अच्छी आदतें विकसित होती है। ये प्रकृति से इन सब का लगाव होता है और ये केयर करना सीखते हैं कि पौधों को किस प्रकार से सहेजा जाता है। इसके बाद मैंने धनिया लिया है। धनिया को एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, उगाने से पहले इसको 2 टुकड़े कर लें, क्योंकि जब तक धनिया के 2 टुकड़े नहीं होंगे तब तक ये उगेगा नहीं। इसके लिए आप इसको हाथ से मसल सकते हैं या फिर किसी बर्तन में अच्छे से इनको कूट लें। देखिए, सब बच्चे मेरी कितनी अच्छी हेल्प कर रहे हो और साथ में लोग सीख भी रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग भी काम कर सकते हैं। अगर मैं इनको मना करता हूँ
तो अब तो इनकी आदत ये हो गई है कि ये बिना कहे भी मेरे साथ लगी जाएंगे कि नहीं हमें भी बताओ कैसे उगाना है, क्या करना है। और देखो मेरे साथ सबके सब लगे हुए हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें, आप ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं नागौरी मेथी। ये बीज हमने घर पर ही तैयार किया था पिछले साल। जब हमने नागौरी मेथी उगाई थी तो 2-3 पेड़ थे जिनको हमने छोड़ दिया था। जब वो बड़े हो गए तो हमने उसके बीज तैयार कर लिए। इसको अच्छी तरह से क्यारी में बिखेरने के बाद देखो, ये जो हम रसोई में काम में लेते हैं संडासी बर्तनों को उठाने के लिए, उसकी सहायता से ही मैंने इस क्यारी में इस बीज को अच्छी तरह से मिला दिया है। क्योंकि हाथ से अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा गहरा नहीं जाएगा। इसकी जो दीवार है उसके ऊपर भी हमने मूलियाँ उगाई है। ये पास में आप देख रहे हैं, ये अजवाइन है। अजवाइन से वैसे कोई बहुत ज़्यादा मुझे अजवाइन नहीं मिलने वाली है, लेकिन इसकी पत्तों की जो खुशबू है वो अच्छी लगती है। किसी किसी सब्जी में हम इसको डाल सकते हैं। ये जो बीज है इसको कहते हैं टिंडे। इसको भी उगाना है। उगाते समय ध्यान रखना है कि कम से कम 2 पेड़ के बीच में 1 फीट का अंतर तो कम से कम होना ही चाहिए। अगर हम ज़्यादा पास पास उगा देंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। कुछ क्यारियाँ मैंने गाय के लिए भी रिजर्व रखी थी, क्योंकि गाय को भी हरा चारा बहुत पसंद होता है। इसके लिए मैंने इसमें कासनी, जिसे कुछ जगह बरसण भी कहते हैं, का बीज लिया था और इसकी क्यारियों में डाल दिया है। गाय को हरा चारा खाना बहुत पसंद होता है, तो हमें उसकी भी पसंद का विशेष 5 क्यारियों में मैंने गाय के लिए ये जो कासनी है उसका बीज अच्छी तरह से ज़मीन पर डाल दिया है। इसमें ध्यान रखना है कि जो बीज हम डाल रहे हैं वो बराबर मात्रा में हमें डालना है। ऐसा नहीं हो कि कहीं तो हमने बहुत ज़्यादा डाल दिया है और कहीं बहुत कम। सारा बीज डालने के बाद फिर से मैंने वही उसी संडासी की सहायता से इन बीज को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया है। गाय को चाहे आप कितना भी बंटा खिलाओ, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको हरा चारा नहीं दोगे तो दूध की जो मात्रा है वो सही नहीं रह पाएगी। इसलिए थोड़ा बहुत हरा चारा खिलाना उसको भी बहुत ज़रूरी है। एक क्यारी में मैंने मेथी का बीज उगाया है। इस मेथी के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। ये वही मेथी है जो हम खेतों में उगाते हैं। सारा बीज उगाने के बाद मैंने देखो एक कट्टा रखा है और उस कट्टे पर पानी की पाइप रखी है। ये मैंने इसलिए रखी है कि अगर हम डायरेक्ट पाइप को क्यारी में लगाएंगे तो जो बीज हमने डाला है वो पानी के साथ बह जाएगा और कहीं कम और कहीं ज़्यादा उगेगा, और हो सकता है कहीं तो बिल्कुल उगे भी नहीं। जब तक ये क्यारियों में पानी जा रहा है तब तक मैंने 3 क्यारियाँ और खाली रखी थी, जिसमें मैंने जो उगाए हैं, जो भी गाय के बहुत काम में आएंगे हरा चारा के रूप में, उसके लिए वो अच्छे रहेंगे। देखो पूरी बाड़ी मेरी तैयार हो गई है, सिर्फ पानी पिलाना बाकी रहा है। सिर्फ 1.5 से 2 महीने की बात है। जब 1.5 से 2 महीने बाद आप देखोगे तो इस क्यारी का एक नया ही रूप आपको दिखाई देगा। आपको ये बाड़ी जो है बड़ी ही प्यारी लगने लगेगी। देखिए अब आप, ये जो मेथी है जिसको हमने उगाया था 2 महीने के बाद करीब ऐसी हो गई है। इस मेथी के साथ साथ जब हम ये बाड़ी उगाते हैं तो एक जो चीज़ है वो अपने आप उगती है। आप देखिए रहे हैं, जिस पे मैंने अंगुली से टच किया है, ये क्या चीज़ है, ये अपने आप ही खेतों में उग जाती है। अगर जिसको पता है, कोई किसान भाई है या प्रकृति प्रेमी है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। देखिए हमारे चने, ये भी कितने अच्छे हरे और सुंदर लग रहे हैं। थोड़े दिनों की मेहनत के बाद जब इस तरह से बाड़ी हरी भरी लगती है तो इसको देखकर बड़ा ही मन खुश होता है। जो हमने पालक उगाया था वो भी बहुत अच्छा अब हो गया है। पालक से आप चाहे कढ़ी, दाल या कोई हरी सब्जी बनाए तो उसमें भी इसको साथ में मिक्स कर सकते हैं। सारी जो क्यारियाँ हैं पूरी हरी भरी हो गई हैं। नागौरी मेथी, इसको तो हमने जब सर्दियों की छुट्टी में गए थे तो हमने इसके 2 बार तो पराठे भी बनाकर खाए थे। ये जो नागौरी मेथी है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसके अलावा जो जितनी भी सब्जियां हैं यहाँ पर उगाई गई हैं, आप इन सबको मिक्स करके भी एक अच्छी सब्जी बना सकते हैं, जिसमें आपको सारी सब्जियों को तोड़कर उसको अच्छे से उबाल लेना है और उसमें थोड़ा सा मक्की या बाजरे का आटा आप डाल सकते हैं। ये जो बड़े पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं ये सोगरी के हैं। ये भी अच्छी सब्जी बनती है इसकी भी। और जो बीच बीच में हमने दीवार थी, दीवारों पर हमने मूलियाँ उगाई थी। देखिए कितनी अच्छी मूलियाँ हो गई है, सिर्फ 2 महीनों की बात है, इतनी अच्छी मूली। मेरी इस हरी भरी बाड़ी की एक विशेषता और है, ये पूरी तरह से केमिकल मुक्त है। मैंने किसी भी प्रकार का रसायन और केमिकल इसमें नहीं डाला है। सिर्फ उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए मैंने गोबर की खाद और राख का उपयोग ही किया है। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर प्रोत्साहित करिएगा।
आप भी अपने घर में सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करके ही इस प्रकार की हरी सब्जियां उगा सकते हैं। यकीन मानिए, जब आप इन सब्जियों को उगाएंगे, इस प्रकार की मेहनत करेंगे, तो मेहनत तो बहुत कम लगेगी, लेकिन जब इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि हरी भरी सब्जियां जो एकदम सेहत से भरपूर हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल नहीं है, तो जब आप इसको खाएंगे तो आप स्वाद चखकर खुद ही पहचान जाएंगे कि बाज़ार वाली सब्जी और इसमें कितना फ़र्क है। धन्यवाद।